गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी तनावने नुस्से सत्सदेव गौरवाणी विचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा। आज 29 तारीख है और रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज भीष्माष्टमी है। आज के दिन पितामह भीष्म जो थे उन्होंने देह का त्याग किया था। पितामह भीष्म जो हैं ये महाभारत में इनका बहुत बड़ा रोल रहा और ये बड़ी महान आत्मा हुई। और जो 12 महाजन हैं, 12 महाजनों का निकालो नाम। 12 जो महाजन हैं भीष्म पितामह भी उनमें से एक हैं। कहा कि महाजन ये न गथा सुपंथा, जो महापुरुषों ने जो रास्ता बताया उस पर हमें चलना चाहिए। तो 12 महाजनों के नाम है। पहले है ब्रह्मा, दूसरे नारद, तीसरे शिव जी, चौथे 4 कुमार, फिर कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, फिर बलि महाराज, फिर सुखदेव गोस्वामी और 12वें यमराज। तो ये चारों अथॉरिटी हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए।
तो भीष्म पितामह भी उनसे एक हैं। तो हरि बोल, भीष्म पितामह का निकालना कुछ उसमें से, इंटरनेट में से निकाल, वो उसने है और कुछ नहीं है, और भी उसमें पुस्तक में नहीं है कुछ। तो भीष्म पितामह जो हैं ये इन्होंने अपने पिता के लिए कितना बलिदान दिया। इनके पिता जो थे, इनकी माता जो थी वो गंगा माता थी, गंगा जी के पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म। तो गंगा माता जो थी वो भीष्म पितामह के पिता जो थे, क्या नाम था उनका, शांतनु महाराज की पत्नी थी। तो गंगा मैया ने इस एक शर्त रखी थी, भाई मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक मैं जो करूं तुम कुछ नहीं उसमें कहोगे। तो गंगा माता जो हैं पुत्र को जन्म देती थी और वो गंगा में बहा देती थी। कितने पुत्र बहाए थे? 7 पुत्र बहाए थे। सात पुत्र गंगा जी में बहा दिए थे। जब 8वें को बहाने लगी तो महाराजा शांतनु से रहा नहीं किया, पर क्या कर रही हो तुम, बात से मेरा तुम्हारा संबंध खत्म, ये पुत्र मैं उसको प्रशिक्षण देने ले जाती हूँ। वो भीष्म पितामह थे 8 में, और भीष्म पितामह गंगा माता चली गई, उन्हें महाराजा शांतनु को छोड़ दिया। तो गंगा जो है ये भगवान के चरणों का चरणोदक है, गंगा मैया जो है। और इन्होंने अपना भीष्म पितामह को बड़ा प्रशिक्षण देकर फिर अपने पिता को महाराजा शांतनु को छोड़ दिया। आज महाराजा शांतनु राजा हैं, तो वो आसक्त हो गए। एक मछेरों की कन्या थी सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर थी, पर उसका बाप मछली मारने वाला था। तो लेकिन अभी उन्होंने अपना उसके पिता को बताया, अपने सत्यवती के पिता को जो मछेरा था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे इस शर्त में कर सकता हूँ कि इसकी संतान ही राजा होगी। वो पता था कि उनका एक पुत्र और है। एक बात फिर भीष्म जी को पता लगी। भीष्म जी को जब पता लगी कि ऐसी बात है, तो उन्होंने आकर उस मछेरे को, सत्यवती के पिता को ये वचन दिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, राज्य जो सत्यवती का पुत्र होगा वही करेगा। तो इन्होंने अपनी, इसलिए भीषण इनका तामना, भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने की। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और पांडवों का, कौरवों का सहयोग किया। लेकिन कौरव दल जो था उसमें अपना धृतराष्ट्र अंधा था, बड़ा था, पर बड़ा अंधा राजा नहीं बनता। तो धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु थे, पांडु को जो है राज सिंहासन पर बिठाया गया। तो पांडु की मृत्यु हो गई, और बड़ी लंबी कथा है। पांडु की मृत्यु हो गई तो अभी बच्चे, पांडु के बच्चे जो थे छोटे छोटे थे, तो धृतराष्ट्र ने ही उनका ध्यान किया। धृतराष्ट्र अंधे को गद्दी पे बिठा दिया। तो अभी जब 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े धर्मात्मा थे, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज, तो बड़े धर्मात्मा। 3 भाई जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये अपना 2 पत्नियां थी महाराजा पांडु की। एक
कुंती और दूसरी क्या नाम था उनका, माद्री। अभी क्या हुआ कि महाराजा पांडु से गलती हुई, उनकी मृत्यु हो गई, तो माद्री ने अपने बच्चे, 2 बच्चे कुंती को सौंप दिए कि तुम मेरे बच्चों का भी ध्यान करना। और माद्री माता सती हो गई थी महाराजा पांडु के साथ। तो पांडव छोटे थे, अभी 5 बच्चे जो हैं कुंती माता ने, 5 2 एक माँ से हैं, 3 एक माँ से हैं, लेकिन इनका ऐसा लगता ही नहीं था भाई ये अलग अलग, इतना भ्रातृ प्रेम सभी का था पांडवों का। तो पांडु जो थे धर्मात्मा थे। तो भीष्म पितामह ने ये वचन दिया था अपने पिता महाराजा शांतनु को कि वो राज सिंहासन जो उसको सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान करेंगे। वचनबद्ध, जो महान आत्माएं होती हैं वो वचनबद्ध रहती हैं, तो वो वचनबद्ध थे। धृतराष्ट्र अंधा था तो उसको उसका मार्गदर्शन करते। धृतराष्ट्र जो था वो अपने पुत्र दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन दुर्योधन जो था राज्य के योग्य नहीं था, कारण दुष्ट प्रकृति का था। युधिष्ठिर महाराज योग्य थे और युधिष्ठिर बड़े भी थे अपना दुर्योधन से, बड़े भाई। तो अभी जो है बड़ा कलह मचा, अपना धृतराष्ट्र दुर्योधन को राज्य सौंपना चाहता है और पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, बहुत कुछ किया उनके साथ, उनको जिंदा जलाना। तो भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने वो पांडवों को बड़ा प्रेम प्यार करते थे। तो भीष्म पितामह बड़े योद्धा हुए, बहुत बड़े योद्धा हुए, लेकिन वचनबद्धता के कारण वो जो अपना सिंहासन, हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसके साथ जुड़े हुए थे। अपने पिता को उन्होंने वचन दिया था मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। तो क्या हुआ, बड़े संकट आए, भीष्म पितामह जी बेचारे जूझते रहे। दुर्योधन बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, उनको धोखे से जुगे में हिरा दिया 5 पांडवों को, उनका राज्य छीन लिया, उनके सब कुछ छीन लिया, पत्नी की बेइज्जती की, फिर वनवास में रहे। तो भीष्म पितामह जो हैं वो राज सिंहासन का पूरा ध्यान रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गलत लोगों से उनका पाला पड़ गया था। आखिर महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह जो हैं वो कौरव दल के साथ हैं। तो युद्ध होते कुछ दिन हो गए थे, तो दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह को, पितामह आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने एक भी पांडव को नहीं मारा, आप उनका साथ दे रहे हैं। तो पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पांडवों को चाहता हूं, परिवार तो एक ही है, पर मैं हृदय से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं अभी एक पांडु को मार दूंगा। बस उन्होंने धोखे से अर्जुन को दूसरी तरफ ले गए, चक्रव्यूह की रचना कर दी। अभी युद्ध हुआ घमसान, चक्रव्यूह की वेदना कोई नहीं जानता था, खाली अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था उसने मां के गर्भ में सब सुन रखा था। वो वेदना तो जानता लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था चक्रव्यूह से। तो बड़े चैलेंज था उनके लिए। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। हुआ क्या कि इन सभी ने मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया। अर्जुन वापस आए तो बड़े दुखी हुए कि उनका पुत्र। तो भीष्म पितामह जो हैं वो इतने शक्तिशाली थे कि सबको उनके आगे झुकना पड़ता था। अभी भीष्म पितामह जो हैं आखिर उनको भी जो है एक शिखंडी जो था, शिखंडी औरत के आगे, वो शिखंडी वो औरत थी, उसने जन्म लिया था शिखंडी के तौर पर।
अब उसके आगे भीष्म पितामह नहीं बाण उठाते थे, तो उसको आगे करके तो भीष्म पितामह को बस अर्जुन ने बाणों की शैया पर लटा दिया, बाणों की शैया पर लटा दिया। तो अभी देखो कि वो इतने महान थे, सूरज जब तक उत्तरायण नहीं होता तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, प्राणों को उन्होंने रोक के रखा हुआ था। दक्षिणायन शरीर था, दक्षिणायन समय था, और प्राण छोड़ने का समय ठीक नहीं था। उत्तरायण होने पर ही शरीर का त्याग कर, तो वो बाणों की शैया पर कितने दिन पड़े रहे। तो उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी जब बाणों की शैया पर पड़े थे तो भगवान ने जब उनको इतने कष्ट में देखा पितामह को, तो वर्णन आता है कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कृष्ण भगवान भी भीष्म पितामह के लिए रोए थे। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान ने एक तरफ अपनी सेना रखी थी, एक तरफ मैं निहत था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन जट सेना मांगने लगा। भगवान ने कहा अर्जुन छोटा है, दुर्योधन इसको पहले मांगने दो। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सेना लेके चला गया। बोले मैं, दुर्योधन मूर्ख था, अर्जुन भक्त थे। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं तो निहत था, तूने मुझे मांगना था, तूने मेरी सेना को मांगना था, सेना तो दुर्योधन ले गया। कहते आपके बिना आपकी सेना किस काम की। भक्त का पूरा भरोसा भगवान में होता है। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। तो भगवान ने जो है अभी जब दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर रहे हैं अर्जुन पर, तो भगवान ने देखा उनका भक्त संकट में है। भगवान जब झट रथ के पहिए से, रथ से नीचे उतरे, एक रथ का पहिया लिया, उसका ही चक्कर बना दिया भगवान ने, और वो एकदम आए पितामह की ओर। पितामह ने सरेंडर कर दिया। और पितामह ने, एक घटना पितामह की इस प्रकार आती है। पितामह ने जब ये प्रण किया था कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, और उनमें ऐसा था कि अगर एक पांडव को मारेगा तो उन्होंने कहा था एक भाई भी मारा तो हम पांचों अग्नि समाधि ले लेंगे। तो कृष्ण भगवान है भक्त वत्सल भगवान, बड़े प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आए, द्रौपदी को बहन कहते हैं भगवान, द्रौपदी बहन है कृष्ण की। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। भगवान ने जल्दी से कहा कृष्णा जल्दी चलो। तैयार, तो द्रौपदी माता जल्दी से तैयार होकर चलने लगी। उसने सैंडल पहन रखे थे, जल्दी नहीं चल पा रही। खोलो सैंडल, ये नंगे पांव चलो। तो सैंडल भगवान ने अपने पीताम्बर में रख लिए। अभी कहाँ ले आए कृष्ण भगवान द्रौपदी माता को? ये सायंकाल का समय है। आज ही प्रतिज्ञा की है पितामह ने अर्जुन को मारने की। तो भगवान ने सारी ट्रेनिंग दे दी द्रौपदी को। भगवान का कार्य, भगवान एक बड़े विशेष ढंग से कार्य करते हैं। और वो पितामह के शिविर के अंदर भेज दिया द्रौपदी को, सारी ट्रेनिंग दे दी भगवान ने। द्रौपदी गई, जाकर प्रणाम किया, घूंघट निकाला हुआ है। पितामह ने देखा कोई स्त्री है, बोला सौभाग्यवती भव। घूंघट उठाया, आपने आज प्रण किया मेरे पति को कल मारने का, तो मैं कैसे सौभाग्यवती रही? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? द्रौपदी चुप। पितामह समझ गए। जब पितामह बाहर आए, भगवान भी ऐसे
चेहरा ढक के खड़े हो गया बाहर, घूंघट निकाल के भगवान बाहर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं द्रौपदी की। तो तब पितामह ने कोई शब्द कहे कि तूने ब्रिज में मक्खन चुराया, तूने गोपियों के वस्त्र चुराए, तुम बहुत बड़े चोर हो, यहाँ अभी मुंह को ढक कर मेरे मन को चुरा रहे हो। झट से पितामह ने भगवान का पीताम्बर खींचा। क्या होगा जब खींचा तो भगवान के पीताम्बर के अंदर द्रौपदी के सैंडल थे, जूते थे, और नीचे गिरे, देखा क्या द्रौपदी के। तब पितामह ने ये कहा द्रौपदी को, बेटी तेरे पतियों के रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, मैं कौन हूं उनको मारने वाला, मैं कैसे मार सकता हूं तेरे पतियों को। तो ये भी एक उनके जीवन की घटना थी। तो पितामह जो हैं वो आखिर जाना चाहते थे दुनिया से, क्योंकि दुर्योधन बड़ा बेकार आदमी था। तो अर्जुन से मरना उन्होंने स्वीकार कर लिया, शिखंडी को उन्होंने आगे कर दिया। पितामह तीर चला नहीं रहे थे और इधर से अर्जुन वार कर रहे, सारा शरीर छलनी कर दिया उनका। तो बानवनों की शैया पर वो पड़े रहे। कितने दिन पड़े रहे थे किसी को पता है? 6 महीने नहीं, 14 दिन। किसने कहा 14 दिन? आप वहीं थे तब? कैसे पता लगा आपको? सुना? हाँ, थोड़े दिन ही रहे ना, 3 महीने 6 महीने नहीं है। गीता जयंती गई थी तो तब शुरू हुई थी। क्या? गीता जयंती पे युद्ध शुरू हुआ था। हाँ 18 दिन चला कैलकुलेट कर सकते। हाँ। तो पितामह ने, तो तब भगवान भी उनके पास आए थे और उन्होंने आज के दिन पितामह ने अपना देह त्याग किया था अपनी इच्छा से। उनको वैसे ये इच्छा मृत्यु का प्रदान उनके पिता महाराजा शांतनु ने दिया था। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो महाराजा शांतनु ने कहा बेटा तेरी जब इच्छा होगी तू तब शरीर त्याग सकता है। तो पिता ने उनको ऐसा वर दिया था। तो भागवत में भी ये वर्णन आ रहा है। 58 डेज तक लेटे रहते और 58 दिन लिखा है उसमें, क्या लिखा है पढ़। After falling down on the 10th day of war, Bhishma lived through 58 days. He was waiting for Uttarayan when the sun starts moving. उत्तरायण शुरू 58 दिन, 14 दिन नहीं भाई। आप भी देख रहे हो अपने इंटरनेट में। तो ये भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह का देह त्याग। सूतवाच इति भीता, मेरी अन्य दे दो, प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया। ततो विनश्नम प्रागाद यत्र देवव्रतो अपावतत। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराजा युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्म देव तथा राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्म देव इस मर्त्यलोक से पलायन करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकर्षित करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति
अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्रित हुए थे। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिला व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों वैकोंठ से गिरा हो। तो ये वहाँ का तब का वर्णन का है कि अभी महाराजा युधिष्ठिर जो है राजसी उसमें, क्योंकि अभी पांडवों की विजय हो चुकी है और भीष्म पितामह जी से मिलने जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह हृदय से पांडवों को ही चाहते थे, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म के स्तर पर चल रहे थे और भीष्म पितामह धर्म का पालन करने वाले हैं। इसलिए 12 महाजनों में से उनका जो है उनका एक नाम है 12 महाजनों में। तो उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। जाना हम सब ने है, हम भी इतने भक्त बने भगवान के कि हमारा जाना भी अच्छे दिन हो, अच्छे दिन हम शरीर छोड़ने। वैसे तो प्रभुपाद कहते हैं जो वैष्णव होते हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होती, पर आम आदमी जब शरीर छोड़ते हैं उनका जाना अच्छे दिन होना चाहिए। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे प्रभुपाद जी ने वैसे अच्छे समय में ही शरीर छोड़ा, उन्होंने कार्तिक मास में शरीर छोड़ा, सायंकाल के समय, यही वृंदावन धाम में। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो भक्तों के लिए कोई समय नहीं होता, पर भीष्म पितामह जो थे राजा थे, गृहस्थी थे, तो वो दक्षिणायन सूरज होने के कारण उस समय शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो 58 डेज वो यानी कि 2 महीने के करीब बानों की शैया पर पड़े रहे। कितना कष्ट उनके शरीर को लगा, जरा विचार करो। प्राणों को उन्होंने रोक के रखा था। ऐसा उनके पास बर था ना प्राणों को रोकने का, उनके पिता की कृपा से उनको ये बर था कि तू जब चाहोगे तब तू शरीर का त्याग करोगे। तो 58 दिन उन्होंने कष्ट सहन किया, इतना कष्ट। विचार करो, सारे शरीर बानों से चलनी है और बानों की शैया पर ही वो लेटे हुए हैं। जब सारे शरीर में बाण लगे थे तो अभी पड़े हैं जमीन पर, तो वो भी वर्णन आता है। तो उन्होंने तकिया, सर नीचे लटक रहा है, बाणों से शरीर ऊपर उठा हुआ है, तकिया। तो दुर्योधन तकिया ले आया, तकिया। तो दुर्योधन अर्जुन ने बाण मार करके उनके सर के नीचे उनको उसका तकिया बना दिया, उस पर उन्होंने अपना सर रखा। पानी पीना था, उनको प्यास लगी, उस हालत में मृत्युशैया पर पड़े हुए अर्जुन ने धरती में बाण मारकर वहां से गंगा जी को प्रकट किया और पानी उनको पिलाया था। तो कितना कष्ट इस महान आत्मा ने सहा। और आज के दिन भीष्माष्टमी, इसका नाम आज का दिन का है, इन्होंने शरीर त्यागा। तो यही इनसे प्रार्थना की जाए कि भाई हम सब ने शरीर त्यागना है। कोई ऐसा है यहाँ पर जो ये सोच रहा है मैंने शरीर नहीं त्यागना? कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करो। आप सोचेंगे हम त्यागना नहीं है, पर त्यागना ही पड़ेगा। ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। कब छोड़ना है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, पर ऐसी महान आत्मा को हम प्रार्थना करें कि वे हम पर कृपा करें।
ताकि हम भी अच्छे समय में शरीर त्यागें। और कैसे त्यागें, और ये वर्णन आता है कि भीष्म पितामह का आज उधर भी वर्णन हो रहा था ना, उसमें कैलेंडर में आज है, भागवत से पढ़ रहे थे, कहाँ से था वो निकाल के दे, रेलेवेंट निकाल के दे। तो भीष्म पितामह आखिरी समय में भगवान उनके सामने खड़े हैं, उनका नाम लेते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा था। कितना दिव्य था। वैसे भगवान ने तो गीता में कहा है कि अंत काले च मामेवा सुमरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो भीष्म पितामह जी इतने भाग्यशाली थे, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं और उनके दर्शन करते हुए उनका नाम उनकी जीवा पर है, आंखों से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। और उन्होंने आज के दिन देह का त्याग किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध स्थल में उनका शरीर वहाँ पड़ा था। तो भीष्म पितामह 12 महापुरुषों से एक है, जैसे मैंने बताया, वो भी अथॉरिटी हैं भक्ति पथ में लोगों को आगे ले जाने के लिए। तो ये जो 12 महापुरुष हैं इनका भी वर्णन भागवत में ही आता है, 6 स्कंद में 3रा अध्याय 20 और 21 श्लोक। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकी वयम द्वादशेते बिजानीमो धर्म भागवतम भटा गुहम विशुद्धम दुर्वेदम यम ज्ञत्वामृतम अश्नुते। तो ये 12 महाजनों का वर्णन आता है। नहीं मिल रहा, कहाँ से निकाला था उन्होंने, इसे देखो, ढूंढो जल्दी से। तो ये 12 महाजन ये लोगों को भक्ति में लगाने वाले हैं। ये जो कहें वो हमें करना चाहिए। तो वैसे जो महापुरुष हैं उनका जीवन दूसरों के लिए होता है। महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं, हमारा जीवन अपने स्वार्थ प्रेरित भावनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन ये जो महापुरुष हैं, महाजन हैं, इनका जीवन परमार्थ के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं था। वैसे रामायण में वर्णन आता है कि सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर राक्षस, नर असुर, मुनि ऋषि मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, पर स्वार्थी लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। स्वार्थी लोग जो हमें कृष्ण को प्रिय नहीं हैं। तो हमें भीष्म पितामह बहुत बड़े परमार्थी थे, हमने भीष्म पितामह की कृपा से परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। उनका जीवन बिल्कुल भारतवर्ष की रक्षा के लिए था और हस्तिनापुर के सिंहासन को बचा के रखने में के लिए था। तो भीष्म पितामह बड़ी महान विभूति हुई। तो भागवत से ढूंढ रहा, अगर आज कुछ मिलता है और तो बताते हैं, बाकी हाँ भक्तमाल में भी भीष्म पितामह जी का वर्णन है। तो बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण
जब तक ये ढूंढता है, एक आओ भगवान से प्रार्थना करें हम। दूसरा वाला नंबर 2, गोपीनाथ मम निवेदन शून, गोपीनाथ मम विषय दुर्जन सदा कमारत में, किछु नाही मोरा गुण, किछु गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, गोपीनाथ अविद्या जटन आर नहीं सके, अविद्या जन्म मरण माला, गोपीनाथ आमी तो कामेरा दासा, गोपीनाथ विषय वासना जागीचे हृदय, विषय वादीचे कर्म पासा, वादीचे गोपीनाथ कवे वो जागी वो आमी, गोपीनाथ कवे वो काम रूपा आरी दूरे त्यागी वो काम, हृदय स्फुरी बेतुमी, हृदय स्फुरी बेतुमी, गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जाना, तुम्हारे छानिया संसार बदीनो, तुम भूलिया अपना धाना, गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जानो, गोपीनाथ अपना राजन दांडिया एखन, आपन श्री चरणे देहो स्थानो, गोपीनाथ एकी विचारतावा, गोपीनाथ एकी विचार विमुखा देखिया छाड़ो निजा जने, ना करो करुणा लावा, गोपीनाथ आमी तो मूर्ख आती, गोपीनाथ
किसे भालो होया कबू ना बुझिनो किसे ताई है नो मम गति ताई है नो मम गति गोपीनाथ तुमी ता सकली पारो गोपीनाथ दुर्जन तारी ते तोमार शक्ति के आछे पापी रे आर गोपीनाथ तुमी कृपा पाराबारा गोपीनाथ तुमी कृपा जीवे रे कारण आशिया प्रपंचे लीला कोई लो शिव विस्तारा गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की असुरा सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो भोसी विनोद थाकी गोपीनाथ 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 बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म पितामह के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राज पद के अनुकूल था। तो भीष्म देव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। निर्विकल्प समाधि, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप
अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमयी सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। तो प्रभुपाद कहते हैं हर व्यक्ति जो है इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ये संभव है। ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। वे हैं, पहला सिद्धांत श्रवण जो आप सुन रहे हैं, दूसरा कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पाद सेवन, अर्चनम, पूजा भगवान की, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं। ये जितनी नवदा भक्ति हैं, एक में भी कोई परिपक्व हो जाता है तो उसको भी भगवान मिल जाते हैं। पर महाराजा अम्बरीश हुए सारी 9 की 9 भक्ति वो करते थे। तो भीष्म पितामह को ऐसी दिव्य गति मिली क्योंकि वो भगवान के दर्शन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उस हालत में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और परम गति को पाई। आज वही दिन है। बोलो भीष्माष्टमी की, बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की। हरे कृष्ण। आज 29 तारीख है। ये क्षीरोदक्षाई को लिखा पत्र 29 तारीख को 1973 को लिखा था प्रभुपाद। यह मंदिर मरुभूमि में मरुदयान के समान है, जिसमें बक जीव सच्चे पर शब्द मिटा हुआ है, हैं? नहीं, इसमें सब जीव सच्चे सुख की अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यह मंदिर मरुभूमि में मरुदयान के समान है, हैं? हाँ, मरुद्यान इधर गलत लिखा है। फिर ये जो अपना मंदिर भगवान के जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, तो ये मरुद्यान के समान है, जिसमें पद क्या बोला तुमने शब्द मरुस्थल में उद्यान के समान है। नहीं बद्ध की शब्द लिखा है। बद्ध जीव सच्चे सुख की अपनी प्यास बुझा सकता है। तो सच्चा सुख जो है वो प्रभुपाद आज की शिक्षा में बता रहे हैं, वो बस प्रेम भक्ति में ही है। भगवान की प्रेम भक्ति करने से ही हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। बाकी संसार में कहीं सुख नहीं। आदमी सोचता है मुझे इधर सुख मिलेगा, पुरुष सोचता है स्त्री में सुख मिलेगा, स्त्री सोचती है पुरुष सोचता है स्त्री में सुख मिलेगा, स्त्री सोचती है पुरुष में, पर सुख ना उधर कहीं सुख नहीं है। सुख तो जो है वो केवल प्रभु के चरणों में है, कृष्ण के भजन में है।
भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। तो भगवान के चरणों में हम सबको अपना मन लगाना है प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा के अनुसार, और जीवन को सफल बनाना है। ये शिरोदक्षा जी जो थे उनको पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे आज का हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो प्रसाद का आयोजन है वो रघुनंदन प्रभु, शांभवी माता और अनसुईया की तरफ से रखा गया है। अनसुईया का कल जन्मदिन था, कल व्रत था, तो आज रखा है। अच्छा वो आज है, तो कहाँ है भोजन? उनका और उनके परिवार नहीं, भोजन नहीं आज प्रसाद का। अच्छा। भोजन 2 तारीख को। अच्छा 2 तारीख को इनके घर में सबको आमंत्रण है भोजन के लिए। अच्छा आज रघुनंदन जी का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे ये बोला नहीं कि मेरा जन्मदिन है, कहते हैं अनसुईया के उसमें कल करेंगे। तो जी इतने छोटे से टरकाने से नहीं काम चलेगा। तो उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उदयपुर और केशव कुंज वृंदावन के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज जन्मदिन तो जन्मदिन मनाओ। अरे पर माइक दे दो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू रघुनंदन प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो क्या आज प्रोग्राम है इनके जन्म? आज अच्छा समोसे और केक का है। समोसा की इन्होंने छुपा के रखा। बताया नहीं तो मैं रघुनंदन ये गड़बड़ है। चल केक कहाँ पर है? केक आ रहा है दूसरी ट्रेन। दूसरी अच्छा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं है? केक भी लाओ ना, वो भी रखना पड़ेगा। समोसे गरम अभी निकले हैं समोसे। चलो ये लीजिए, ये शॉर्ट। चलो भाई। तुम लोग भी ले लो ना, प्रसाद खाने जाना। आगे हाथ दे दो। कर्नल भी जाएगा साथ में सब। रोहित के बच्चे तू जा रहा है आज? आज नहीं जाएगा 31